आप ऑरेंज कार्ड ना लो, ब्लू कार्ड ही यूज़ करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चेकिंग रैंडम चेकिंग होती रहती है। जोन 1 ये वैंकूवर का एरिया आ जाता है, और रिचमंड एरिया जो दिल्ली में मेट्रो चलती है या बेंगलोर साइड में मेट्रो चलती है, ये बिल्कुल सेम है। तो hello guys, welcome and welcome back to another vlog of HPTV। तो in this vlog we are going to talk about the transportation system of British Columbia। आज हम आए एडमंड स्टेशन में, और इस vlog में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि यहाँ का ट्रांजिट सिस्टम कैसे चलता है। बसेज एंड स्काईट्रेन एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द कंटेंट, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर शोइंग सो मच लव टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स टू माई व्लॉग्स। So without wasting any more time, let's understanding the transit system here in British Columbia is very simple। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कार्ड ले लेना है। इसको कंपास कार्ड बोलते हैं। इसको हम कैसे इशू करवाना है वो हम बाद में बात करते हैं। ये कंपास कार्ड में एक लिमिटेड अमाउंट, मतलब ये रिचार्ज हो जाता है, और इसको जब भी हम टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द जोन्स की हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको इसको इशू करवाना बता देते हैं कैसे इशू करवाना है। तो सबसे पहली जगह जहाँ पे आप ये कंपास कार्ड को इशू करवा सकते हैं वो है स्काईट्रेन स्टेशंस। आप कोई भी नियर बाय स्टेशन पे चले जाओ, और मैं आपको बता देता हूँ। तो आप स्काईट्रेन स्टेशन पहुँच के ये वेंडिंग मशीन्स को असेस कर सकते हो। जैसे यहाँ हमने यहाँ पे टैप किया, तो जैसे आप कनाडा में न्यू आए हो तो आप न्यू कार्ड ही अपने बाय करना है। तो बाय न्यू कंपास कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 3 ऑप्शंस होती हैं, मंथली पास, डे पास एंड स्टोर्ड वैल्यू। स्टोर्ड वैल्यू होती है जो कभी भी एक्सपायर नहीं होती। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हम डॉलर्स इसमें फिल करवा सकते हैं, तो वो नहीं होंगे। और हाँ, इसकी जो मिनिमम कॉस्ट है जो कार्ड की वो $6 है। वो $6 तो आपकी फ़ीस है, उसके अलावा जो डलवाओगे वो काम करेंगे। $6 तो आप समझोगे वो ख़त्म ही हो गए, और ये ट्रांजैक्शन फेल होगी। दोबारा से चलते हैं। और उसके बाद आगे मंथली पास। लेट से आपने मंथली पास लेना है। मंथली पास 3 जोन्स का मिलता है। तो जोन 1 का $102.55, जोन 2 का $137.10 एंड 3 जोन का मंथली पास है $185.2। तो इसको अकॉर्डिंग टू द जोन्स ले सकते हैं। जोन्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि जोन्स क्या होता है। और अगर हम बात करें डे पास की, तो डे पास अगर हम सेलेक्ट करते हैं $11 का डे पास होता है, और $6 हमारे शो कर रहे हैं जो हमारे कार्ड की फ़ीस है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे हमने अपना कार्ड डालना होता है। उसके बाद नंबर वगैरह डाल के उसके बाद हमारा जो नया कंपास कार्ड है वो यहाँ पे आ जाता है। हमने यहाँ से उठा सकते हैं, और उसके बाद नया कार्ड उठाने के बाद अगर हमने यहाँ पे टैप करना होता है तो वहाँ पे जाके हम सारा कुछ देख सकते हैं कि टैप करने के बाद हमारा वैल्यू कितनी है या कुछ भी। तो ये तो हो गया एक तरीका, और हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने वेंडिंग मशीन से कार्ड निकालना सिखाई दिया है, और एक और तरीका है, आप कहीं भी जा सकते हो। शॉपर्स, ड्रग मार्ट, लंदन ड्रग्स या फिर 7-Eleven जैसे स्टोर पे आप जा सकते हो। वहाँ पे जाके काउंटर पे आप बोलो कि हमें कंपास कार्ड चाहिए, तो वहाँ से कंपास कार्ड मिल जाता है। और कंपास कार्ड एक तो ब्लू कंपास कार्ड होता है जो मैंने आपको दिखाया, वो अडल्ट्स के लिए होता है, उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होती है। और एक होता है जो बिलो अडल्ट्स हैं, जो बिलो 18 ईयर्स ओल्ड है, उनके लिए एक ऑरेंज कार्ड होता है। वो ऑरेंज कार्ड बिलो 18 के लिए भी होता है, और वो बुजुर्ग लोगों के लिए भी होता है। जो ऑरेंज कार्ड की, जैसे हमारा 3 जोन का $185 का था, ऑरेंज कार्ड की जो फ़ीस होती है वो सिर्फ और सिर्फ $60 के अराउंड होती है। तो अगर तो आप बिलो 18 ईयर्स ओल्ड हो तो आप ऑरेंज कार्ड ले सकते हो, विच विल बी वेरी पॉकेट फ्रेंडली फॉर यू, एंड आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। बट आप अगर 18 ईयर से ज़्यादा हो, आप अडल्ट हो, तो आप मेक श्योर करो कि आप ऑरेंज कार्ड ना लो, ब्लू कार्ड ही यूज़ करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चेकिंग रैंडम चेकिंग होती रहती है। वो टैप करके देखते रहते हैं, और उसमें अगर आपकी आईडी चेक करेंगे, और अगर आईडी में आ गया कि आप अडल्ट हो तो वो आपको टिकट भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। अब बाकी हम आगे जाके बात करते हैं सिस्टम चलता कैसे है। तो चलो, आपने कंपास कार्ड भी ले लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि आपने मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रेन लेनी है या कौन सी बस लेनी है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक जगह गूगल मैप में साइन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम गूगल मैप में आ गए, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सपोज़ दिस वन। ओके, तो हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, और हमने डायरेक्शंस लगा दी, और डायरेक्शंस में हमें शो करता जाएगा कि सारा कुछ शो करेगा। जैसे ये जा रही है 321 बस जा रही है एक्सपो लाइन के बाद, उसके बाद एक्सपो लाइन के बाद ये जा रही है 314 जा रही है। हमने कोई भी जो हमें सही लगे वो हमने दबा देनी है, और उसको दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम एडमंड स्टेशन पे थे, और एडमंड स्टेशन के बाद ये बताया है कि सरी सेंट्रल स्टेशन में उतरना है।
ठीक है। और सरी सेंट्रल स्टेशन में उतरने के बाद 1 मिनट की वॉक करके हमने बे 11 पे जाना है, बे 11 पे। और बे 11 पे हमें मिलेगी 321 बस। तो हम बस लेके उतरेंगे SB किंग जॉर्ज BLVD @96 एवेन्यू, और वहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक है और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये तो हो गया आपने कौन सी बस कैसे लेनी है, मतलब अपने लोकेशन के हिसाब से कैसे कैसे बस देखनी है। और इसके बाद में मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमने स्काई ट्रेन स्टेशन है उसको यूज़ कैसे करना है, और अंदर जाके पूरा स्काई ट्रेन के अंदर जाके भी मैं दिखाऊंगा कि जैसे मैंने आपको लोकेशन भी एडमंड से दिखाई थी, तो मैं अब आपको जाके भी दिखा देता हूँ एडमंड से। आपका जो कंपास कार्ड होता है वो अपने यहाँ पे टैप करना होता है और ये गेट ऐसे खुल जाते हैं। और इसके बाद बिल्कुल सामने है स्काई ट्रेन खड़ी है, और ये तो अलग अलग स्टेशन का अलग अलग वो है, और कहीं पे हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है, कहीं पे कुछ। ये देखो अब स्काई ट्रेन आ भी गई वाटर फ्रंट। वाटर फ्रंट का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे वाटर फ्रंट लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे वाटर फ्रंट लिखा हुआ है, वाटर फ्रंट का मतलब ये है कि जौन से भी स्टेशन पे हम हैं, वाटर फ्रंट एक लास्ट स्टेशन है जो वैंकूवर जाता है। तो मतलब ये जो ट्रेन है ये जा रही है वैंकूवर की ओर, बट हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है सरी सेंट्रल। तो सरी सेंट्रल की बस मिलेगी किंग जॉर्ज वाली। हमें अब जाना है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, ऊपर से जाना पड़ेगा, तो हमें किंग जॉर्ज वाली ट्रेन लेनी है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे। तो एज हमने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, आप सामने बोर्ड देख रहे होगे, सामने है किंग जॉर्ज स्टेशन की जो ट्रेन है वो उसमें लिखा है नाव। नाव का मतलब अब वो आ रही है। और इसमें प्रोडक्शन वे क्यों लिखा है इस वे में, क्योंकि कोलंबिया जाके वहाँ से ट्रेन स्प्लिट होती हैं, वहाँ से हमने ट्रेन चेंज करके हम ले सकते हैं। बट जो प्रोडक्शन वे वाली है वो सीधा जाएगी उधर, जो किंग जॉर्ज वाली है वो सीधा सरी सेंट्रल जाएगी। और यहाँ पे एज नाव लिखा है। तो ट्रेन आ गई है, अब हम मिलते हैं सरी सेंट्रल, उतरते हैं। अब अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स में ऐसे मैप लगा होता है। अभी जैसे हम एडमंड स्टेशन से उतरे हैं तो वहाँ पे लाइट नहीं चल रही, उसके बाद 20 सेकंड जैसे जैसे स्टेशन आते जाएंगे वैसे वैसे लाइट ब्लिंक करती जाएगी। हमें एज यू कैन सी हमें जाना था सरी सेंट्रल। सरी सेंट्रल है लास्ट सेकंड स्टेशन, और एज यू कैन सी किंग जॉर्ज लास्ट में लिखा है, क्योंकि किंग जॉर्ज जैसे वाटरफ्रंट लास्ट स्टेशन था वैंकूवर का, किंग जॉर्ज लास्ट स्टेशन है सरी सेंट्रल का। बट एक बात तो है, जो स्काई ट्रेन में व्यू चलता है वो बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है यहाँ से, एज यू कैन सी। और अगर आप बिल्कुल फ्रंट में बैठे हो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप रोलर कोस्टर में बैठे हो। सरी सेंट्रल आ गया, एक एक करके सारी लाइट्स बंद होगी और अब ब्लिंक कर रही है सरी सेंट्रल की। दैट मीन्स कि सरी सेंट्रल स्टेशन आ गया। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। अपने बाहर निकलते हुए भी टैप करना होता है ताकि ये जो मशीन है ये एनालाइज कर सके कि आप कितने जोन्स क्रॉस करके आए हो। और एज यू कैन सी सरी सेंट्रल पे भी ये वेंडिंग मशीन्स लगी है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो अब मैं वॉक कर तो आपको सरी सेंट्रल में आके दिखा दिया, और पूरा ये जो ट्रेन चलती है उसके अंदर का भी दिखा दिया। तो जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसका सिस्टम। जो दिल्ली में मेट्रो चलती है या बेंगलोर साइड में मेट्रो चलती है, ये बिल्कुल सेम है। तो इसमें ज़्यादा कोई डरने की बात है नहीं, बहुत सिंपल सिस्टम है। और जोन्स की बात हम थोड़ी देर में जोन्स की बात करेंगे। तो चलो, तो अभी हम बे नंबर 14 पे वेट कर रहे हैं। हमारी 314 बस आनी है सनबरी की, जो लोकेशन हमने मैप में डाली थी। अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं, और जब बस आती है मैं आपको बस का सिस्टम भी दिखा देता हूँ। ट्रेन का सिस्टम तो आपको मैंने दिखा दिया, अब बस का सिस्टम दिखाता हूँ, बस कैसे चलती है और क्या आ गई है। बस में भी हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना टैप करना होता है और अंदर आप बैठ सकते हो लास्ट चाहे। और यहाँ पे आप साइड में अगर देखोगे तो येलो एक तार सी बंधी हुई है, इसका मतलब जहाँ भी आपने उतरना है ये रोप को आप खींच दो और बस यहाँ पे रुक जाएगी। सामने स्क्रीन है, और वैसे भी जो एवेन्यू पे जो आता है स्टॉप वो ये स्पीकर्स लगे हैं वो उसमें भी बोलते हैं। तो अपना अगला स्टॉप है, अब हम रस्सी खींच देते हैं और वहाँ पे एज यू कैन सी स्टॉप आ गया। तो अब हम उतर जाएंगे।
So this is the map of SkyTrain and you can see I'll show you the zones. There are 3 zones. ये जो वाइट कलर में है ये सारा जोन 1 है, वाटरफ्रंट, रूपर्ट, जॉयस, कॉलिंगवुड, मरीन ड्राइव। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेशन आते हैं जैसे बुराड हो गया, पेटरसन तो जोन 2 में आ गया। मतलब जो वाइट है प्रॉपर वाइट वाला जोन है जो ये वाला, ये है जोन 1। ये वैंकूवर का एरिया आ जाता है और रिचमंड एरिया जो है ये सारा, और पेटरसन ये सारा बर्नबी ये जोन 2 में आ जाता है। और इसके साथ ही हमारे पास ये आ गया जोन 3 विच इज़ सरी। ऑलराइट, तो और अब बात करते हैं अगर हमने कैश दे के एंट्री करनी है, जैसे हम कैश दे के भी एंट्री कर सकते हैं, मतलब हमें हर टाइम कंपास कार्ड की भी ज़रूरत नहीं होती, कैश भी चल जाता है। बट द थिंग इज़ कैश जो एंट्री है वो महंगी पड़ती है। जैसे 1 जोन की $3.10 लिखी है फॉर अडल्ट्स, बट अगर हम कंपास कार्ड यूज़ करते हैं तो वो $2.5 लगता है, तो नियरली 60 सेंट्स ज़्यादा लग रहे हैं। सो ये भी एक ऑप्शन है, बट दिस इज़ लिटल एक्सपेंसिव। और जैसे हमारा बैंक का कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, ये कार्ड्स भी चल जाते हैं, ये कार्ड्स भी हम टैप कर सकते हैं। बट सी अगेन देयर इज़ अ एक्स्ट्रा मनी दे चार्ज फॉर नॉट यूजिंग द कंपास कार्ड। सो 1 जोन का इधर अडल्ट का है $3.1, सेम 60 सेंट्स ज़्यादा हैं। सो सेम इन द जोन 2, जोन 3। और ये जो प्राइजेस हैं ये हैं कंपास कार्ड के प्राइजेस। जोन 1 के हम अगर यूज़ करते हैं तो $2.5 लगते हैं फॉर अडल्ट्स, एंड जोन 3 के 3.65, एंड 3 जोन्स के 4.7। और कंसेशन का मतलब जो बिलो 18 हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनके प्राइजेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं 2.5, 3.5, 4.15। तो इनके प्राइजेस थोड़े लेस हैं, बट मोस्ट ऑफ द तो ये तो होगी जोन्स की बात। और मैंने आपको कैश प्राइजेस एंड ऑल सारे प्राइजेस बता दिए हैं। और अब बात करते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस में इंक्लूड होता है कंपास कार्ड। अब बात करते हैं हमने कंपास कार्ड को लिंक कैसे करना है, वो भी मैं आपको लिंक करना सिखा देता हूँ। तो चलिए कंपास कार्ड की वेबसाइट पे चलते हैं। तो कंपास कार्ड को यूनिवर्सिटी के अकाउंट से लिंक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूपास की वेबसाइट पे। सी एज यू कैन सी यूपास, और यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा है वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज, तो आई विल सेलेक्ट वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज एंड देन गो। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी की आईडी होती है वो भरनी होती है। और उसके बाद जाके जो हमने कंपास कार्ड बाय किया है, जो परचेज़ किया है, ब्लू कलर का या ऑरेंज कलर का डजेंट मैटर, उसका हमने कार्ड नंबर एंड CVV भरना होता है। और वो हमारे कोर्स जब स्टार्ट होता है वो वाले मंथ में हमारा कंपास कार्ड यूपास से लिंक हो जाता है। उसके बाद हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, बिकॉज ऑलरेडी जो चार्जेस हैं वो फ़ीस में इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हो गया। तो अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि हम अपना यूपास कंपास कार्ड से कैसे लिंक करते हैं। यूपास मतलब जो हमारी कॉलेज की आईडी होती है, क्योंकि कॉलेज के फ़ीस में इंक्लूड होता है कई बार। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपके थोड़ी सी भी काम आई हो, थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना।